12 जून की वो सुबह जब 242 परिवारों का सपना अधूरा रह गया, जब माताओं की गोद सूनी हो गई, जब बच्चों के पापा वापस नहीं आए। यह सिर्फ एक न्यूज नहीं है, यह 242 टूटे दिलों की कहानी है। इमेजिन करिए दोस्तों, सुबह उठकर किसी ने अपने बच्चों को किस किया होगा, किसी ने अपनी मॉम को कहा होगा जल्दी वापस आऊंगा, किसी यंग कपल का लंदन में हनीमून प्लान था। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787 भरोसे का नाम, 232 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स, सब के सब हंसते खुशी लंदन के सपने लेकर। लेकिन फेट का खेल देखिए मेरे दोस्तों, उड़ान भरने के सिर्फ कुछ मिनट बाद ही एवरीथिंग चेंज्ड फॉरएवर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। दोस्तों 1:47 फ्लाइट टेक ऑफ, खुशी से भरे हुए चेहरे, एक्साइटमेंट। विंडो सीट वाले बच्चे क्लाउड से देख रहे थे। अचानक से पायलट्स को लगा कुछ गलत हो रहा, प्लेन ऊपर ही नहीं जा रहा। 825 फीट, बस इतनी हाइट। मेडे कॉल, आखिरी उम्मीद, और फिर 1:38 क्रैश। मेघानी नगर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में दोस्तों, मैं वर्ड्स को फाइंड नहीं कर पा रहा हूं। उस एक्सप्लोजन की आवाज, उस फायर का गोला, काला धुआं जो माइल्स तक दिखा। उस हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, वो भी अपने ड्रीम्स के साथ थे। मेरे दोस्तों सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट है यह, उस फ्लाइट में 14 बच्चे थे, 2 बेबीज थे सिर्फ 2 साल के, 53 ब्रिटिश फैमिली जो भारत आए थे, 169 इंडियन फैमिली जो बेटर लाइफ के लिए जा रहे थे। दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उन माताओं का दर्द जिनके बच्चे गए, उनके बच्चों का दर्द जिनके पेरेंट्स गए, उन हस्बैंड्स का दर्द जिनकी वाइफ्स गई। 242 में से सिर्फ एक बचा, बस एक ही जिंदगी। कोई कहे मायरकल है। दोस्तों जब यह न्यूज फैली तो पूरी दुनिया रो पड़ी। फ्रेंच के प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर भी बता रहे हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, सबकी आंखों में आंसू। पीएम मोदी जी ने साफ कहा कि हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स, और यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डर गए। वर्ल्ड लीडर शॉक में है। यार यह सिर्फ भारत का दुख नहीं था, यह ह्यूमैनिटी का दुख था, यह हर माँ बाप का एक डर था। लेकिन दोस्तों इस ट्रेजेडी में भी हमारे हीरोज थे। 150 CRPF जवान से भागे आए और 90 NDRF पर्सनल अपनी जान पर खेलकर, और 5 ब्रिगेड और डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, उस आग में, उस स्मोक में अपनी जान की परवाह उन्होंने नहीं की। बॉडीज को निकाला, इंजर्ड को बचाया, और DNA सैंपलिंग भी की गई क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल। ग्रीन कॉरिडोर, हॉस्पिटल तक 24 घंटे नॉन स्टॉप एफर्ट्स। यार यही तो है हमारा भारत, एक यूनिटी है। दोस्तों आज भी कोई माँ उस विंडो पर बैठी वेट कर रही है, कोई बच्चा पापा के आने का इंतजार कर रहा है, और कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की फोटोज को देखकर रो रहा है। टाटा ग्रुप ने यहाँ पर 1 करोड़ कंपनसेशन दिया है, लेकिन कोई पैसा, कोई भी कंपनसेशन उन खोई हुई हंसी को वापस नहीं ला सकता है। यह सिर्फ स्टैटिक्स नहीं है, 242 नंबर से नहीं है, यह 242 ड्रीम्स थे, 242 स्टोरीज थे, 242 फैमिलीज के टूटे दिल है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और ट्रेजेडी हुई है जो शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। जब रेस्क्यू टीम्स बॉडीज को निकाल रहे थे, जब फैमिलीज रो रही थी, उसी वक्त मीडिया वाले क्या कर रहे थे? कैमराज, हर जगह कैमराज, और डेड बॉडीज की फोटोज, क्लोजअप शॉट्स, ब्लड पीसेस, सब कुछ TRP के लिए, व्यूज के लिए। यार क्या हो गया हमको? और यार सुनिए, यहाँ पर इंसेंसिटिविटी की भी हद हो गई यार। रिपोर्ट्स में आया कि यहाँ पर गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी भी उसी एयरक्राफ्ट में मौजूद थे, और एक बड़े टीवी चैनल्स ने क्या किया, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका AI वीडियो बनाया। आप जानते हो, हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक फेक वीडियो बनाया, यह दिखाते हुए कि वो फ्लाइट में कैसे बैठे हुए हैं, कैसे वो लास्ट मोमेंट्स में दिख रहे हैं। मतलब यार इंसेंसिटिविटी की भी हद होती है यार। जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, वो अब इस दुनिया में नहीं है, जो अपने परिवार को छोड़कर गया है, और आप टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके उनकी AI वीडियो बनाकर चला रहे हैं, वो भी उस दौरान का जब प्लेन क्रैश हुआ था। यार क्या हो गया हमको? हमारी ह्यूमैनिटी कहां चली गई है? टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव फुटेज, लाइव से डेथ तक, बॉडी पार्ट्स की फोटोज बिना सेंसर के, प्राइम टाइम पर सब कुछ शो।
एक बात हमको हमेशा लगता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया केवल यहाँ पर टीआरपी के लिए और पैसे कमाने के लिए है, लेकिन यार इंसानियत भी कोई चीज होती है। सोशल मीडिया तो और भी गया गुजरा हो चुका है। फेसबुक पर फोटोज वायरल हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर यहाँ पर वीडियोस को शेयर किया जा रहा है, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में ट्रेजेडी के शॉर्ट्स, ट्विटर पर यहाँ पर इत्यादि। और यार सबसे बुरा तो यह है, जब यह न्यूज आई तो आम लोगों ने क्रैश प्लेन की वीडियोस बनाई और इमेज अपलोड करना शुरू कर दिया। पैसेंजर्स के बॉडीज के यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग बॉडी पार्ट्स, स्कैटर्ड पीसेस के भी यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं। मेरे भाई वो एक्सीडेंट साइट है यार, प्लेन क्रैश हुआ है, 242 लोग गए हैं, थोड़ा तो सेंसिटिविटी रखनी चाहिए हमको। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, किसी को भी यहाँ पर एंगेजमेंट चाहिए होता है। जब से ट्विटर को एलन मस्क ने यहाँ पर एक्वायर किया है और ट्विटर को यहाँ पर एक्स बनाकर यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग का प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया है, तब से इस प्लेटफॉर्म पर लोगों की बस होड़ लगी हुई है कि कैसे भी करके यहाँ से बस पैसा कमा लिया जाए। और इस रेवेन्यू की होड़ में और इस मोनेटाइजेशन के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि जिसकी ये ट्रेजिक फुटेज है अपलोड कर रहे हैं वो किसी का परिवार है, किसी की जीवन संगिनी है, किसी का प्यारा भाई है और किसी की लाडली बेटी है और किसी का हुनार बेटा है और किसी का सपोर्टिंग पिता है तो किसी की यहाँ पर केयरिंग माँ है और किसी की यहाँ पर लविंग बहन है तो किसी का यहाँ पर प्रोटेक्टिव भाई है। एक मिनट के लिए जरा, बस एक मिनट के लिए थोड़ा सोचो यार, उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिसके फैमिली मेंबर्स उस एयरक्राफ्ट में होंगे और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर और सोशल मीडिया पर इस तरह उनके यहाँ पर फोटोग्राफ्स और फुटेज और वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। यार जरा सोच के देखो उन पर किस प्रकार का यहाँ पर मेंटल ट्रॉमा जाएगा। वो पहले से ही अपने लव्ड वंस को खोने की ग्रीफ में है और ऊपर से आप उनके दर्द को, उनकी ट्रेजेडी को यहाँ पर वायरल कंटेंट बना रहे हैं। एवरीवन बिकमिंग रिपोर्टर, कोई फोन निकालकर यहाँ पर वीडियोस बना रहा है, कोई एक्सटेंट साइट पर जाकर यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग को कर रहा है। सेम ऑन यार, सेम सेम सेम। यह जर्नलिज्म तो बिल्कुल नहीं है, यह वल्टरिज्म है। दोस्तों मैं पूछता हूं आपसे, यह जर्नलिज्म है या फिर कुछ और है? देखिए लाइफ मेरे दोस्तों बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी है। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता होता है। एक पल में खुशी होती, हंसी मजाक चल रहा होता है और एक पल में ही इस प्रकार की ट्रेजिक सिचुएशन बन जाती है। यह बात भी सच है कि आप इन मामलों में बहुत ज्यादा मदद भी नहीं कर सकते हैं। हम सब हेल्पलेस हैं, लेकिन कम से कम चीजों को और ज्यादा खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इमेजिन करिए यार, उन फैमिलीज के दर्द को समझिए जब वो टीवी खोलते हैं, रिमोट हाथ में होता, अपने लव्ड वंस के बॉडी पार्ट्स को देखते होंगे। प्राइम टाइम पर कोई माँ अपने बेटे का लास्ट मोमेंट को देख रही होती है, कोई बच्चा अपने पापा को यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर। एवरीवन एस्केप कहाँ है? ग्रीफ कैसे करें, कैसे कोप करें जब हर जगह हर स्क्रीन पर उनका दर्द यहाँ पर कॉमर्शियल बना दिया गया है। टीआरपी, रेटिंग्स, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, लाइक्स, शेयर्स और व्यूज और सब्सक्राइबर्स, सब कुछ मिल गया। एंगेजमेंट पाने के और भी तरीके हो सकते हैं और टीआरपी बढ़ाने के और उतने ही यहाँ पर क्रिएटिव तरीके भी हो सकते हैं। ऐसे सेंसिटिव मामले में और ऐसे ह्यूमन ट्रेजेडी में हमको थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, थोड़ा ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि आप जिसकी फुटेज को यहाँ पर पब्लिक कर रहे हैं वो आपकी कंट्री में रहने वाले हैं, अपने ही देश के लोग हैं। इसी नाते, इसी रिश्ते के नाते कम से कम सेंसिटिविटी को मेंटेन करें। हम कहते हैं कि हम यहाँ पर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, एक एजुकेटेड कंट्री में रहते हैं जहाँ पर यह सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी हरकतों को देखकर, ऐसे इनसेंसिटिव बिहेवियर को देखकर हमें डाउट होता है, क्या वाकई हम इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं? शायद हो सकता है इनको सेंसिटिविटी का पता ना हो, लेकिन ह्यूमन तो हो ही सकते हैं ना। और सबसे गंदी बात, सबसे निचली लेवल की बात, इस ट्रेजेडी के बाद कुछ लोग पॉलिटिक्स भी यहाँ पर खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग यहाँ पर राहुल गांधी को यहाँ पर टारगेट करके कह रहे थे काश यह प्लेन क्रैश में होता। यार क्या बेतुका बयान है। ऐसे मेंटली सिक लोगों का ऐसे डिस्कस्टिंग पोस्ट लिखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनको परमानेंटली जेल होना चाहिए। 242 लोगों की मौत पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चीप शॉट्स ले रहे हैं। यह कैसी इंसैनिटी है, कैसे मेंटल सिकनेस है। लेकिन ह्यूमैनिटी इस सब में कहां गई? यार हमने ट्रेजेडी को कंटेंट बना दिया है।
ह्यूमन सफरिंग को यहाँ पर हमने बिजनेस बना दिया है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, जब आपका कोई लव्ड वंस जाता है या मेरा जाता है, क्या आप चाहते हैं पूरी दुनिया देखे? क्या आप चाहते हैं कि वायरल हो जाए? आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं, तो फिर उन फैमिलीज के साथ यह क्रूरलिटी क्यों है? मीडिया की यह इंसेंसिटिविटी और सोसाइटी की यह नम्बनेस, यह कैसी ह्यूमैनिटी है यार? डेड बॉडीज यहाँ पर व्यूज के लिए, फैमिलीज का दर्द यहाँ पर कंटेंट के लिए, ट्रेजेडी टीआरपी के लिए। वी हैव लॉस्ट आवर सोल। दोस्तों लाइफ कितनी फ्रेजाइल है। मॉर्निंग में नॉर्मल रूटीन को हग किया था, बाय कहा था, जल्दी वापस आना कहा था, और इवनिंग में ट्रेजिक न्यूज मिली। कितना यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल है, सब कुछ कितना यहाँ पर अनसर्टेन है यह जिंदगी। लेकिन और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा दोस्तों, हम सब थोड़ा यहाँ पर ह्यूमन बने और थोड़ी ह्यूमैनिटी को दिखाएं। अगली बार जब भी कोई यहाँ पर ट्रेजेडी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आता है, तो प्लीज कैमरा निकालने से पहले हेल्प करने की सोचें, और वायरल करने से पहले रेस्पेक्ट करने की सोचें, और व्यूज के लिए शेयर करने से पहले उन फैमिलीज के दर्द को समझने की कोशिश करें, और रेवेन्यू कमाने से पहले अपने कॉन्शियंस की आवाज को सुनें। मीडिया वालों से भी यहाँ पर हम्बल रिक्वेस्ट है कि टीआरपी से पहले यहाँ पर ह्यूमैनिटी को देखें, और ब्रेकिंग न्यूज से पहले यहाँ पर ब्रेकिंग हार्ट्स को देखें, और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों के फेक वीडियोस प्लीज ना बनाएं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं है, यह मॉरल क्राइम है। और हम सब कॉमन पीपल इसको फॉरवर्ड करने से पहले जरा सोचें, और लाइक करने से पहले फील करें, और शेयर करने से पहले केयर करें। आज घर जाकर अपने पेरेंट्स को हग जरूर कीजिए, अपने बच्चों को किस जरूर दीजिए, और पुराने फाइट्स को भूल जाइए, और सॉरी कह दीजिए, आई लव यू कह दीजिए, और थैंक यू भी कह दीजिए। लेकिन यह प्रॉमिस भी करिए साथ में कि कभी किसी की ट्रेजेडी को इस प्रकार से हम कभी भी पेश नहीं करेंगे। कभी किसी की ग्रीफ को हम अपनी पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो, कल कौन सी न्यूज आ जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दर्द कोई और यहाँ पर वायरल कर दे। उन 242 ब्यूटीफुल सोल्स को हमारी तरफ से और सबकी तरफ से गहरा सलाम। उनकी फैमिलीज को हमारी प्रेयर्स और हमारी दुआएं, हमारा सपोर्ट, और हमेशा के लिए हमारे दिलों में वो सब जिंदा रहेंगे। उनकी मेमोरीज हमेशा रहेंगी और हमारे कॉन्शियस में। मीडिया की यह इंसेंसिटिविटी, सोशल मीडिया की यह क्रूरलिटी हमेशा के लिए डार्क चैप्टर बन के रह जाएगी। दोस्तों यार, मैं एक इंडियन आर्मी वेटरन हूं, मैंने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, पर यार जब मैं बोल रहा हूं ना यार, मैं बहुत इमोशनल हूं। आंखों में आंसू हैं, लेकिन अंदर हैं, दिल में हैं, बयान नहीं कर सकता। दोस्तों यह सिर्फ न्यूज नहीं है, यह एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। और सोशल मीडिया को भी समझ आए, सोशल मीडिया यूजर्स को भी समझ आए कि टीआरपी से ऊपर भी कुछ होता है, रेवेन्यू से ऊपर भी कुछ होता है, और वो है ह्यूमैनिटी। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि मीडिया ने हद पार की? क्या हमारी सोसाइटी में अब कोई सेंसिटिविटी नहीं बची? क्या आपको लगा कि यहाँ पर मीडिया सेंसिटिविटी की जरूरत है? क्या सोशल मीडिया पर ह्यूमैनिटी की जरूरत है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यह गलत इस्तेमाल एक्सेप्टेबल है? आपके यहाँ पर थॉट्स क्या हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, अपने लव्ड वंस का हमेशा ख्याल रखें, और हाँ, दूसरों के दर्द को रेस्पेक्ट करिए, दूसरों की ग्रीफ को समझिए। तब तक के लिए राम राम। कालिका माता की जय, भारत माता की जय।